वजीर आजम इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का एनसीओसी का दौरा। डीजी एनसीओसी की कोविड की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर ब्रीफिंग। इमरान खान ने वबा की रोकथाम के लिए एनसीओसी की काविशों को सराहा। वैक्सीन के लिए हर मुमकिन इक़दाम की हिदायत। वजीर आजम ने लेफ्टिनेंट जनरल हमूदुज़्ज़मान खान को कोविड में शानदार खिदमात पर मोमेंटो पेश किया। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं सारे मामलात तय हो चुके। वजीर आजम और आर्मी चीफ की मुलाकातें होती रहती हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का आईएसआई हेडक्वार्टर्स का दौरा। आईएसपीआर के मुताबिक डीजी आईएसआई लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद ने आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया। जनरल कमर जावेद बाजवा को अंदरूनी सिक्योरिटी और अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पर ब्रीफिंग। आर्मी चीफ का इदारे की तैयारी पर इत्मीनान का इजहार। महंगाई से आवाम की निकली चीखें हुक्मरानों तक पहुंच ही गईं। अशियाए खुरोनोश की कीमतों पर टैक्स कम करने का फैसला। वजीर आजम का मसनूई महंगाई करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन का हुक्म। महंगाई और माशी सूरत हाल पर अहम इजलास की सदारत की। इमरान खान को महंगाई की सूरत हाल पर ब्रीफिंग। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के असरात पर गुफ्तगू। वजीर आजम की वज़रा को प्राइस कंट्रोल कमेटियों पर अमल दरामद के लिए इकदाम की हिदायत। इमरान खान ने कहा कि वज़रा अपने हलकों में मसनूई महंगाई पर नजर रखें, सख्त कार्रवाई की जाए। जखीरा अंदोजों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की भी हिदायत। ये माशरा इन 3.5 सालों में जितना जहरीला हो चुका है उसको वापस उसके नॉर्मल सतह के ऊपर लाना जान जोखों का काम है। 15,000 अरब रुपए के कर्जे तो ले लिए, कहीं एक नई ईंट नजर नहीं आती। कमर तोड़ महंगाई के खिलाफ हमने कमर बांध ली। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने असेंबली फ्लोर पर तबले जंग बजा दिया। कहा मुल्क के कोने कोने में जाकर अवाम की आवाज बनेंगे। महंगाई की सुनामी धांधली ज़दा हुकूमत को बहा ले जाएगी। बच्चा बच्चा गवाही देता है ये बदतरीन हुकूमत ने जीना मुश्किल कर दिया। लोग चीनी आटा में लुट गए और कहते हैं मुआशत दुरुस्त समझा रही है। अगर इस महंगाई के सैलाब के सामने बंद ना बांधा गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। वजीर मवासलात मुराद सईद की तकरीर के दौरान ऑपोजिशन का शोर शराबा। हिज़्ब इख्तिलाफ कोरम की निशानदही करके वॉकआउट कर गई। इजलास बुध तक मुलतवी। पार्लियामेंट हाउस के बाहर ऑपोजिशन ने एहतजाज भी किया। कोई डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स नहीं है, कोई जमहूरियत पसंद लोग नहीं है, ये सिर्फ डील की तलाश में। सुबह से लेकर रात तक इमरान खान को बुरा कहने से तो आप इंतजार में नहीं आ सकते। आपकी दुकान नहीं चल रही, आपकी दुकान पहले भी नहीं चली, आगे भी नहीं चली। मौलाना साहब जो हैं वो सियासी तौर के ऊपर अब एक चली हुई कारतूस है। ऑपोजिशन डील की तलाश में है, इनकी दुकान पहले चली ना अब चलेगी। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का तंज। मशवरा दिया फजल रहमान जलसों के लिए रेंट का काम शुरू कर दें। इनकी सियासत खत्म हो चुकी, दावा किया। आज आटे और चीनी की कीमत कम हुई। पूरा मुल्क सब्सिडी पर नहीं चलाया जा सकता। पीडीएम का 20 अक्टूबर से मुल्क भर में एहतजाज और रैलियों का ऐलान। ना तरमीमी ऑर्डिनेंस और इंतखाबी इस्लाहात को मुस्तरद कर दिया। मुल्क में इंतखाबात कराने का मुतालिबा। इस्लामाबाद में पीडीएम का सरबराही इजलास। मौलाना फजल रहमान कहते हैं महंगाई के खिलाफ मुजाहिरे होंगे। नैब को ऑपोजिशन के खिलाफ सियासी इंतकाम के लिए इस्तेमाल किया गया। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन RTS का दूसरा नाम है। अंदर डंग ही नहीं, खतरनाक क्या होना। इनके रिंग पिस्टन बैठे हुए हैं, इनके प्लगों में कचरा फंसा हुआ है। ये नौजवान इंजन, लेकिन इनके इंजन धुआं दे रहे हैं।
पीडीएम के मरे हुए मेंढकों की सियासत खत्म हो चुकी। वजीर दाखिला शेख रशीद के हाथों ऑपोजिशन की क्लास। कहा पीडीएम के रिंग पिस्टन बैठे हुए हैं, अब ये एक मरा हुआ सियासी हाथी है। इमरान खान की खुशकिस्मती है उनको थकी हुई ऑपोजिशन मिली। मरियम नवाज खुद अपने लिए गड्ढे खोद रही हैं। नून लीग की पिछली हुकूमत जाने में भी मरियम नवाज का किरदार था। वजीर दाखिला का अफगानिस्तान के लिए वीजा फीस 31 दिसंबर तक मुआफ करने का ऐलान। ऑनलाइन वीजा सर्विस शुरू करने का बता दिया। ईद मिलादुन नबी की मुनासबत से कैदियों की सजाओं में 3 माह कमी कर दी गई। डॉलर को सुर्खाब के पर लग गए। अमरीकी करेंसी की रिकॉर्ड बनाने की प्यास अब तक न बुझी। कदर में ₹1.59 इजाफा। इंटरबैंक में 173 से ऊपर जाने वाला डॉलर ₹172.77 पर बंद हुआ। मुआशी माहिरीन के मुताबिक दरामद शोबों की बढ़ती हुई तलब डॉलर को तगड़े से तगड़ा कर रही है। रुपया कमजोर होने से महंगाई का एक और तूफान आएगा। सराफा मार्केटों में सोने की फी तोला कीमत में ₹1700 का गैर मामूली इजाफा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के आफ्टर शॉक्स। ट्रांसपोर्टर्स की मनमानियां आज खुद किराए बढ़ा दिए। मुख्तलिफ शहरों के किरायों में 50 से ₹200 तक इजाफा। लाहौर से रावलपिंडी, फैसलाबाद और मुल्तान का किराया ₹100 बढ़ गया। ट्रांसपोर्टरों का सीधा मौकफ। कहा जून से 7 बार पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ी। कोरोना से पहले ही हालात बहुत खराब हो चुके, अब भी किरायों में ज्यादा इजाफा नहीं किया गया। महंगाई से सताए अवाम सड़कों पर, शहर शहर एहतजाज, वकला भी मैदान में। पेशावर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की कॉल पर हड़ताल। मुख्तलिफ शहरों में वकील अदालतों में पेश न हुए। हैदराबाद में भी वकला ने महंगाई के खिलाफ मुजाहरा किया। मुस्लिम लीग नून का कराची प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज। मिफ्ता इस्माइल बोले इमरान खान की वजह से 1 करोड़ बच्चा भूखा सो रहा है। मुईशत का बेड़ा गर्क हो चुका। वजीर आजम हमें भी ATM दें या महंगाई खत्म करें। दुनिया के अंदर अशिया की किल्लत नज़र आनी शुरू हो गई, चाहे वो खाने पीने की अशिया हो, ज़राअत की माल हो, एनर्जी की तवानाई की चीज़ें हों, उन सब के अंदर हमें बेतहाशा इजाफा होते हुए नज़र आया। हमारे इख्तियार में जो कुछ था उतना अवाम को रिलीफ दे दिया। हुकूमत ने हाथ खड़े कर दिए। विफाकी वजीर असद उमर कहते हैं IMF की शराइत ना माने तो ये शर्तें मजीद कड़ी हो जाती हैं। पाकिस्तान में कीमतों में इजाफा आलमी मंडियों से बहुत कम हुआ। 1 साल में PTL और लेवी की मद में अवाम को अरबों का रिलीफ दिया गया। तेल पर सेल्स टैक्स 17% से कम करके 8% किया जा रहा है। खुर्दनी तेल की कीमतों में ₹50 लीटर तक कमी होगी। चीनी फी किलो ₹90 देने का हदफ है। टारगेटेड सब्सिडी का प्रोग्राम लाया जा रहा है। 1 माह बाद अवाम को रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। शहजाद अकबर का शहबाज शरीफ को एक और चैलेंज। मुशीर एहतसाब कहते हैं शहबाज शरीफ अगर इंटरनेशनल सादिक और अमीन है तो बरियत की दरखास्त दायर करें। इन्होंने तो मुझे अदालतों में घसीटने का कहा था, अब ऐसा क्यों नहीं कर रहे। सियासत में आने के बाद शहबाज शरीफ के एहसासे तेजी से बढ़े। नए नैब ऑर्डिनेंस के बाद 6 माह में केस का फैसला करना लाजिम है। यह भी कहा कि PDM के एहतजाज से कुछ नहीं होगा। महंगाई पूरी दुनिया का मसला है, कोई हुकूमत नहीं चाहती महंगाई करके गैर मकबूल हो जाए। अफगानिस्तान में इंसानी बहरान से बचाव के लिए दुनिया किरदार अदा करे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की अमरीकी नाज़िमुल अमूर से मुलाकात में गुफ्तगू। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी और अफगानिस्तान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ ने कहा पाकिस्तान अमरीका के साथ बाहमी राब्तों का ख्वाह है, देर पा और मुस्तहकम ताल्लुकात का ख्वाहिशमंद है। अफगान अवाम की मुआशी बेहतरी के लिए ठोस इकदाम की जरूरत है। अमरीकी नाज़िमुल अमूर ने अफगानिस्तान की सूरत हाल में पाकिस्तान के किरदार को सराहा। लाहौर में एक और सियासी दंगल का मैदान तैयार। NA 133 में ज़िमनी इलेक्शन का शेड्यूल जारी। पोलिंग 5 दिसंबर को होगी। उम्मीदवार 21 से 25 अक्टूबर तक कागजात नामजदगी जमा करा सकेंगे। निशिस्त रहनुमा नून लीग परवेज मलिक के इंतकाल पर खाली हुई थी।
अहम कौमी उमूर के लिए पार्लिमानी फोरम नागुज़ीर है। वज़ीर आज़म इमरान खान की चेयरमैन सेनेट से मुलाकात में गुफ्तगू, बलूचिस्तान की सियासी सूरत हाल पर बातचीत। इमरान खान ने कहा कि अवामी फलाह व बहबूद से मुतल्लिक कानून साजी को आगे बढ़ाया जाए। नूर मुकद्दम केस में मरकजी मुलजिम की वालिदा को रिलीफ, सुप्रीम कोर्ट ने जमानत मंजूर कर ली। जाहिद जाफर के वालिद जाकिर जाफर की दरखास्त जमानत वापस लेने की बुनियाद पर खारिज। अदालत ने रिमार्क्स दिए, जमानत के मुकदमे में अपनी राय देकर प्रोसिक्यूशन के मुकदमे को खत्म नहीं कर सकते। मुमकिन है फोन कॉल्स में वालिद कत्ल का कह रहा हो, यह भी मुमकिन है रोक रहा हो। बज़ाहिर जुर्म में मरकजी मुलजिम की मां के शरीक होने के शवाहिद नहीं। मरकजी मुलजिम जाहिर जाफर के वालिद ने फर्दे जुर्म को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। मैट्रिक के नंबरों पर नहीं, टेस्ट पर दाखिला मिलेगा। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर की इंटरमीडिएट दाखिला पॉलिसी तब्दील। पहली बार इंटर में दाखिले के लिए मैट्रिक के नताइज नहीं देखे जाएंगे। दाखिले टेस्ट की बुनियाद पर होंगे। मेरिट लिस्ट दाखिला टेस्ट और इंटरव्यू में लिए गए नंबरों पर लगेगी। इंटर टेस्ट 23 और 24 अक्टूबर को लिया जाएगा। इंटरव्यू 27 और 28 अक्टूबर को होंगे। पंजाब में बल्दियाती इदारे फाल, नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर आला पंजाब ने सूबे में बल्दियाती इदारों को फाल करने की मंजूरी दी थी। फौरी तौर पर एडमिनिस्ट्रेटर्स को जिम्मेदारियों से हटाने का फैसला किया था। लाहौर नंबर 1, मगर फिजाई आलूदगी में स्मॉग में खतरनाक हद तक इजाफा। AQI 317 की सतह पर पहुंच गया। सांस लेना मुश्किल, आंखों में जलन। दिल्ली फिजाई आलूदगी में दूसरे नंबर पर। शौकत तरीन से विफाकी वजारत ले ली गई। मुशीर खजाना और रेवेन्यू मुकर्रर। काबीना डिवीजन ने तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जहांगीर तरीन लंदन पहुंच गए, कहते हैं भागकर नहीं आया, लंदन में मेडिकल चेकअप के लिए आया हूं, 10 रोज बाद वापसी हो जाएगी। डेंगू के सैकड़ों नए मरीज रिपोर्ट। पंजाब में मरीजों की तादाद 7000 से तजावुज कर गई। लाहौर में 279 नए केस। इस्लामाबाद में भी 141 डेंगू मरीजों का इजाफा। खैबर पख्तूनख्वा में एक दिन के दौरान मजीद 107 अफराद डेंगू बुखार में मुब्तला। DAF एकेडमी ग्रेजुएशन परेड। शेर दिल का शानदार फिजाई मुजाहिरा। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर कहते हैं मसला कश्मीर हल किए बगैर खित्ते में अमन मुमकिन नहीं। पाकिस्तान पुरअमन मुल्क है, अमन की ख्वाहिश को कमजोरी ना समझा जाए। किसी भी चैलेंज का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। शहर शहर दुरूदो सलाम की महाफिल। मुल्क भर में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां हतमी मराहिल में। गलियां, कूचे और बाजार सज गए। वज़ीर आज़म हाउस समेत इस्लामाबाद की अहम इमारतों पर चरागां, घरों को भी खूबसूरती से सजा दिया गया। बुलेटिन का आगाज अहम खबर से करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का NCOC का दौरा। DG NCOC की कोविड की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर ब्रीफिंग। अहम और बड़ी खबर दे रहे हैं आपको। DG NCOC की कोविड की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर ब्रीफिंग। इमरान खान ने NCOC की कारकर्दगी को सराहा, जबकि वैक्सीन के लिए हर मुमकिन इकदामात की हिदायत भी की। वज़ीर आज़म ने लेफ्टिनेंट जनरल हमूदुज़्ज़मान को कोविड में शानदार खिदमात पर मोमेंटो पेश किया।
वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं कि वजीर आजम और आर्मी चीफ की मुलाकातें होती रहती हैं, सारे मामलात हल हो चुके। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा कि वजीर आजम और आर्मी चीफ की मुलाकातें होती रहती हैं। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वफाकी वजीर इत्तलात ने यह भी कहा कि सारे मामलात हल हो चुके, ऑपोजिशन का काम ही नुक्ता करना है। पहले ही बता चुका हूँ मैं कि ये सारे मामला हल हो चुके हैं। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ की मुलाकातें होती रहती हैं और ये कोई ऐसी अनहोनी बात नहीं है। और अभी भी जो है वो मुलाकात जो है वो बिल्कुल आज भी उनकी मुलाकात हुई है और ये सारे मामला तय हो चुके हैं, उनमें कोई ऐसा इशू नहीं माना। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का आईएसआई हेडक्वार्टर्स का दौरा। आईएसपीआर के मुताबिक आर्मी चीफ को अंदरूनी सलामती और अफगानिस्तान की सूरत-ए-हाल पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का इदारे की तैयारियों पर इत्मीनान का इजहार। आम खबर दिया है आपको, आर्मी चीफ का आईएसआई हेडक्वार्टर का दौरा। आर्मी चीफ को अंदरूनी सलामती और अफगानिस्तान की सूरत-ए-हाल पर ब्रीफिंग दी गई। आईएसपीआर के मुताबिक आपको अपडेट करें कि आर्मी चीफ का इदारे की तैयारियों पर इत्मीनान का इजहार। आईएसपीआर के मुताबिक हम खबर दे रहे हैं आपको, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का आईएसआई हेडक्वार्टर्स का दौरा। हमारे नुमाइंदे खालिद महमूद इस वक्त हमारे साथ हैं, मजीद डिटेल्स उनसे जानते हैं। खालिद बताइएगा। जी देखें जी, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने आज आईएसआई हेडक्वार्टर का दौरा किया और इस दौरे के दौरान जो है उन्होंने मुल्क की दाखिली सिक्योरिटी की सूरत हाल और अफगानिस्तान की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है इस पर उनको ब्रीफिंग दी गई। और इस हवाले से आर्मी चीफ ने अपने दौरे के दौरान तमाम तैयारियों पर भी इत्मीनान का इजहार किया है। जबकि आईएसपीआर का ये कहना है कि जनरल हेडक्वार्टर पहुंचने पर जो लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद हैं उन्होंने आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया और इस मौका पर उनको दाखिली सिक्योरिटी और अमूर और अफगानिस्तान की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है उसके बारे में ब्रीफिंग दी गई। और आर्मी चीफ ने जो ये तैयारियां हैं पाकिस्तान की जानिब से और पाक फौज की जानिब से जो तैयारियां हैं इस हवाले से अफगानिस्तान की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है उस पर मुकम्मल इत्मीनान का इजहार किया है। जी खालिद महमूद, बहुत शुक्रिया आपका। पीडीएम का महंगाई के खिलाफ 20 अक्टूबर से मुल्क भर में एहतजाज और रैलियों का ऐलान। सरबराह पीडीएम मौलाना फजल रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। उन्होंने कहा कि बल्दियाती इंतखाबात का कोई जवाब नहीं। पीडीएम का महंगाई के खिलाफ 20 अक्टूबर से मुल्क भर में एहतजाज और रैलियों का ऐलान किया गया। फजल रहमान बोले कि बल्दियाती इंतखाबात का कोई जवाब नहीं, हमारा मुतालबा आम इलेक्शन का है। महंगाई के खिलाफ 20 अक्टूबर से पूरे मुल्क में मुजाहरे शुरू कर दिए जाएंगे। जो हुकूमत खुद धांधली के नतीजे में आई है उसको हक नहीं पहुंचता कि वो मुल्क को एक आज़ादाना, मुनसिफाना और शफाफ इंतखाबात के लिए फार्मूला या कानून दे सके। जब तक इस मुल्क में शफाफ आम इंतखाबात नहीं होते उनकी निगरानी में बल्दियाती इंतखाबात का कोई जवाब नहीं है।